अगला टॉपिक है हम लोग का हाफ रेंज सीरीज, है ना। इसमें क्या दिया गया था कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एफ जो है 0 से c का लिमिट दिया है ना, 0 से c। अब उस 0 से c को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे -c से c तक। जैसे सपोज एग्जांपल दिया है 0 से 1 लिमिट, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे -1 से 1 तक कर लेंगे, ठीक। जिसमें से पहला है साइन सीरीज, है ना। साइन सीरीज क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा fx n = 1 इंफिनिटी bn sin n pi x अपॉन में c। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जैसे कलर में देख रहे तो उसमें अपॉन में c नहीं था और यहाँ पर पाई भी नहीं था, हां nx है ना। bn में 2/c हो जाएगा, वहाँ 1 पाई रहता था, यस 0 to c fx sin फिर c, ठीक है। सेम वैसे ही कोसाइन सीरीज में क्या हो जाएगा कि इसमें a0/2 निकलेगा और ये वाला, ठीक। इसमें फिर से वही 2/c 0 to c fx dx और 2/c 0 to c fx cos n pi x अपॉन c, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है एक्सपेंड fx 1/4 x if 0 x जो है 0 से 1/2 के बीच है, तब fx का मान क्या है ये, और जब 1/2 से 1 के बीच में है तो x - 3/4, ठीक। और निकालना क्या है एज द फूरियर सीरीज ऑफ साइन टर्म मतलब ये सीरीज, ठीक है। तो लेट fx को रिप्रेजेंट कर लिए क्या फंक्शन इन द -1 to 1। कैसे एक्सटेंड किए, देखो यहाँ पर क्या था 0 से 1 था, यस था ना लिमिट, तो उसको हम लोग एक्सटेंड कर लिए क्या -1 से 1 तक, मतलब c क्या आ गया हम लोग का, c क्या हुआ 1 हुआ। अब fx क्या हो जाएगा n = 1 इंफिनिटी bn sin n by x अपॉन में c, ठीक है ना। और सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा bn, यस bn क्या हो जाएगा 2/c, है ना, 2/1 0 to 1 और fx और इनटू में sin n pi x अपॉन में 1 यानी कि d, क्लियर है। अब इस 0 to 1 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग का fx का मान 2 है ना। क्या हो जाएगा 2 को बाहर ही रखो, ये हो जाएगा 0 to कितना हाफ, है ना, 0 to हाफ fx और इनटू में sin n pi x dx प्लस 1/2 to 1, है ना, और fx sin n pi x dx, ठीक। अब क्या करते हैं जरा करें, तो वैल्यू रख देते हैं bn = 2 0 to 1/2 fx का मान कितना है 1/4 माइनस x और sin n pi x dx प्लस 1/2 to 1 fx का मान है x - 3/4 और फिर से sin n pi x dx। अब इसको फर्स्ट टर्म इसको सेकंड टर्म दोनों में वैसे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2 यहाँ पे क्या होगा 1/4 माइनस x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस cos n pi x अपॉन में n pi, है ना। और इसमें लिमिट क्या लगेगा 0 to 1/2, है ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, इसका डिफरेंशिएशन -1 बचेगा, और इनटू में इसका फिर से इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x अपॉन में n pi बचेगा और dx, है ना। ये सिर्फ इसके लिए लिमिट रहा 0 to 1/2 और जो बचा ये वाला दूसरा वाला, तो 2 इसमें भी ले लेंगे, ठीक है ना, इसको अलग अलग करेंगे। तो इसमें जब करेंगे तो क्या आ जाएगा x - 3/4 साइन का फिर से माइनस cos n pi x अपॉन में n pi
है ना। यस सर। और इसका लिमिट हो जाएगा क्या 1/2 to 1 यस सर। और माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/2 1 और डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका तो x कॉमन हो जाएगा यस और माइनस cos n पाई x अपॉन में n पाई होगा यस सर। डी। ठीक देखते हैं क्या आएगा। सॉल्व करते हैं 2 यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे है ना तो सबसे पहले 1/4 माइनस 1/2 अपर लिमिट x के जगह पे 1/2 यस और साथ में माइनस cos n पाई तो n पाई बाई 2 और इस n पाई को बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट यस है ना। यस अब माइनस n पाई बाई 2 हो गया माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस के कारण प्लस इसमें 0 रखेंगे तो 1/4 बचेगा बस यस और cos 0 बचेगा ना यस cos 0 सेम यहाँ पर ये इसके साथ भी 2 आएगा ना माइनस माइनस प्लस माइनस 2/n पाई होगा ना यस 2/n पाई और इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे cos का क्या आ जाएगा sin आएगा यस sin n पाई x है ना n पाई x अपॉन में n पाई फिर से और लिमिट 0 to 1/2 सेम वैसे ही यहाँ पर +2 इसमें जब लिमिट लगाएंगे x के जगह पे 1 तो 1 माइनस 3/4 इंटू में माइनस हमने ले लिया cos और n पाई को बाहर निकालना है ना तो cos n पाई 1 x के जगह पे n पाई माइनस माइनस प्लस 1/2 यहाँ पर भी 1/2 माइनस 3/4 इंटू में cos n पाई बाई 2 होगा और इस 2 को यहाँ भी ले जाते हैं और n पाई को बाहर तो माइनस माइनस प्लस 2/n पाई और cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन आएगा माइनस को सामने ले लेते हैं माइनस साइन n पाई x अपॉन में एक और n पाई आएगा इसका लिमिट रहेगा 1/2 से 1 ठीक तो सॉल्व कर देंगे सॉल्व कर देंगे तो क्या बचेगा n पाई बाई 2 वाला ऐड हो जाएगा ना n पाई बाई 2 ठीक है 2/n पाई ऐड हो जाएगा हाँ 2/n पाई वैसे ही सेम है ना माइनस पे यहाँ पे जैसे ये तो 1 हो जाएगा cos 0 का 1 है ना और कहाँ गया सर बस n भी तो निकलेगा क्या जो cos n है n भी तो देखो 2/n पाई है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एलसीएम लेकर क्या हो जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 4 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1/4 बचेगा है ना माइनस माइनस प्लस ठीक सॉल्व करते हैं तो 2/n पाई बचेगा अंदर में प्लस 1/4 cos n पाई बाई 2 है ना और प्लस 1/4 और 0 का हो गया फिर यहाँ से 0 के लिए तो 0 हो जाएगा 1/2 के लिए बचेगा है ना माइनस 2/n पाई और साइन n पाई बाई 2 और n पाई
ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। हाँ यस सर। ठीक, इसमें आ गए हैं तो यहाँ पर भी देखो 1 माइनस 3/4, 4 एक पड़ जाएगा तो 4 माइनस 3/4 है ना, माइनस में लिखेंगे 2 अपॉन 10 पाई, 2 अपॉन 10 पाई 1/4 माइनस 1/4 cos n पाई, यस सर। है ना। और यहाँ पर 4 एलसीएम यस सर। 2 माइनस 3 माइनस 1/4 है ना, यहाँ पे बचेगा माइनस 1/4 माइनस 1/4 cos n पाई/2। और इसमें एक बार 1 रखेंगे, एक बार 1/2 तो 1 रखेंगे तो n पाई आ जाएगा, cos n पाई sin n पाई का 0, n पाई/2 वाला बचेगा, है ना। ये बाहर निकल जाएगा माइनस और पर लिमिट माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और साइन n पाई/2। ठीक है, ये वाला टर्म देखो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और क्या बच रहा है, ये देखो टर्म 2 अपॉन n पाई, 2 अपॉन n पाई और इसके साथ 1/4 भी है, यहाँ भी माइनस में है, माइनस को कॉमन ले सकते हैं सर। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके अपोजिट साइन का टर्म आ जाएगा n पाई/2 और n पाई/2 माइनस में, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 अपॉन n पाई इंटू में 4 और ये वाला टर्म इसके साथ माइनस 2 अपॉन n पाई इंटू में 4 cos n पाई। ठीक है, और क्या कॉमन हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1/2 n पाई कॉमन बचेगा, क्या 1 माइनस cos n पाई बचेगा। ठीक है, जैसे ही आया हम लोग का, ठीक, क्या आ गया 1/2n पाई बाहर 1 माइनस 1 टू द पावर n माइनस 4 साइन n पाई/2 और अपॉन में पाई स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये आया हमारा किसका, bn की वैल्यू। अब इस bn में हम लोग को 1 2 3 रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, n = 1 के लिए b1 है ना, b1 क्या आ जाएगा 1/2 पाई और यहाँ 1 माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस 4 साइन पाई/2 अपॉन में 1 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर होगा, साइन पाई/2 को क्या होता है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 2 अपॉन पाई मतलब 1 अपॉन पाई माइनस यहाँ से 4 इंटू में 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये b1 का आएगा, सेम वैसे b3 का, b2 तो 0 हो जाएगा है ना, b3 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पर 2 इंटू 3 होगा ना, 2 इंटू 3 पाई और यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 टू द पावर 2। ठीक, माइनस 4 साइन n पाई, n मतलब 3 पाई/2 अपॉन में 3 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3 पाई और माइनस साइन 3 पाई/2 का मान कैसे निकालेंगे, समान साइन 3 पाई/2 है ना, 3 पाई/2 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/2 लिख सकते हैं, है ना, और साइन पाई प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड वाले। ठीक है, और थर्ड वाले में साइन क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस साइन पाई/2 साइन पाई/2 का 1 तो -1। ठीक है, -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 अपॉन में 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है भाई पहले आप एक समझ ठीक है।
ठीक है, हो गया। इसमें भी सर इवन और दोनों वाला है ना, नॉर वाला है का क्वेश्चन बता, हो गया आगे। ये निकल गया हम लोग का क्या, B3। दोनों भेज दे, ये वाला और सीक्वेंस करके उसी को भेज दे। भेज देगा। सेम उसी प्रकार B4 क्या हो जाएगा, B4 हम लोग का 0 है ना, क्यों हो रहा है, इवन वाला टर्म क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि हम -1 टू दी पावर n जो है अगर इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, +1 आएगा, +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ ऑड वाले में क्या होगा कि माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो B5 हम लोग का क्या निकल जाएगा, B5 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू 5 और फिर से 1 माइनस माइनस 1 टू दी पावर 5 माइनस 4 साइन कितना हो जाएगा इसका 5π/2 अपॉन में 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तो फिर 2 कट जाएगा, 1/5π बचेगा और यहाँ पर साइन 5π/2, साइन 5π/2 को क्या लिख सकते हैं, 5 + π/4 लिख सकते हैं। अब पाई प्लस थीटा यानी फिर से माइनस साइन थीटा यानी कि π/4 और साइन π/4 का मान क्या होता है, √2 होता है, 1/√2 माइनस 1/√2 इसका हाँ ठीक है। तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस और अपॉन में √2 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो गया B5, ठीक है। अब सबका मान रखने की सीरीज है ना, सीरीज क्या था हम लोग का, तो इधर fx इक्वल टू क्या, b1 साइन n/x ना, ये था ना, n/x प्लस b3 b2 तो 0 हो जाएगा, b3 साइन 3n/, x की जगह पर रखेंगे ना, नहीं n की जगह पर πx फिर 3πx फिर b5 साइन 5πx प्लस n की जगह पर रखना है ना, n5 लिखा हो चेंज हो जाएगा, b1 कितना आएगा ये है ना, 1/5 माइनस 4/1 का स्क्वायर 5 स्क्वायर और साथ में साइन πx प्लस b3 आया है 1/3π और प्लस 4/3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर और इन सभी के साथ क्या रहेगा साइन 3πx प्लस b5 कितना है 1/5π प्लस 4/5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर साइन 5πx प्लस ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा हमारा